जय हिंद सभी भाइयों को। कैसे हैं भाई सभी लोग आप? एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मेरी आवाज़ आ रही है क्या सभी दोस्तों को? एम आई ऑडिबल? ओके, तो चलिए भाई, आप लोगों का टॉपिक तो समाप्त हो गया। 50 क्वेश्चंस मैंने और डाले थे शीट में, वो आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे। उसका सॉल्यूशन तो अभी मैं लाइव नहीं करा रहा हूँ, उसको आपको वीडियो रिकॉर्डेड सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है? क्योंकि अभी की क्लास में हम लोग आज वोकेबलरी करने जा रहे हैं, और वोकेबलरी की आज तीसरी स्टोरी हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है? स्टोरी नंबर 3। अच्छा जी, ये स्टोरी है किस चीज़ के ऊपर, ये मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। ये है जो हमारे विदेशी लोग हैं ना, विदेशी स्टूडेंट्स, जो विदेशी विद्यार्थी होते हैं हमारे कंट्री में पढ़ने आते हैं, उनके ऊपर जो हमला हुआ है अभी रिसेंट में, या ऐसा होता है बाहर, हमारे कंट्री के बाहर जाते हैं वहाँ भी उनके ऊपर, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर भी हमला होता है, ठीक है? और बाहर से पढ़ने वाले जो हमारे कंट्री में आते हैं उनके ऊपर भी हमला होते हैं, तो बस उन्हीं को लेकर है ये, ठीक है? हाँ जी बच्चा, स्टार्ट करें? एक बार कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दो। 50 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है वो आपको मिल जाएगा, कल परसों में मिल जाएगा। मतलब शाम तक की वैसे तो डाल दूंगा मैं। चलिए भाई, ठीक है, तो नाउ इट्स ऑल फाइन, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अटैक ऑन फॉरेन स्टूडेंट्स टॉपिक है हमारा, कि जो विद्यार्थी होते हैं, फॉरेन का मतलब सभी को पता होगा, विदेशी, विदेशी विद्यार्थियों पर गुजरात में जो अटैक हुआ उसके बारे में। मॉब ऑन कैंपस, अब आपको पता होना चाहिए जो मॉब है वो क्या होता है। मॉब का मतलब होता है गुस्से में आई भीड़, एंग्री क्राउड को कहते हैं मॉब। अब आपको ना ये मॉब यहां लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है, अगर आपने पहली दो स्टोरी पढ़ी है तो मैंने कैसे लिखवाया हुआ है आपको पता है, कि मैं लिखा हुआ देता हूं वहां पर। तो मॉब का मतलब होता है कोई गैंग, कोई मास, थ्रॉन्ग भी कह सकते हो उसको, या क्राउड भी कह सकते हो। लेकिन ये क्राउड कौन सा होता है? एंग्री क्राउड होता है, ठीक है? एंग्री क्राउड, गुस्से में आई हुई भीड़, ठीक है? तो गुस्से में आई हुई जो भीड़ होती है उसे हम लोग मॉब कहते हैं, ठीक है भाई? चलिए, तो यहां पर मीनिंग आगे लिखे हुए हैं, मैं साथ के साथ बोलता चलूंगा। चलिए, एज द वर्ल्ड इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड, पहली लाइन का क्या मतलब है? देखिए, इस मेथड से कितना अच्छा याद होता है, आपको याद भी होता है और आपको पढ़ने की आदत भी डलती है। पहली लाइन का मतलब सीखिए, अपने आप भी निकालने की कोशिश करिए। एज द वर्ल्ड इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड, दुनिया जो है इंक्रीजिंगली क्या होती जा रही है? इंटरकनेक्ट होती जा रही है। इंटरकनेक्ट का मतलब है एक दूसरे से, इंसान, जो हम कंट्रीज जो हैं एक दूसरे से जुड़ते हुए जा रहे हैं, देश एक दूसरे से लिंक होते हुए जा रहे हैं, ठीक है? सेज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, 2020 की एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में बनी थी। वो ये कहती है कि संसार जो है वो एक दूसरे से जुड़ता हुआ जा रहा है।
तो इसीलिए इट इज द अकाउंटेबिलिटी। अब अगर आपसे पूछे कोई अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है, तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। तो इट इज द अकाउंटेबिलिटी, या कह सकते हो इट इज द जिम्मेदारी ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस मतलब जिन यूनिवर्सिटी में बच्चे छात्र पढ़ते हैं उनकी जिम्मेदारी है टू बिकम एक्टिव प्रपोनेंट। प्रपोनेंट का मतलब होता है सपोर्टर, प्रचारक, ये वो सपोर्ट करें ऑफ मोर पीसफुल सोसाइटीज। मतलब इस लाइन का मतलब समझिए, क्योंकि दुनिया जो है आज इंटरकनेक्ट हो चुकी है, लोग जुड़ चुके हैं। हम ऑस्ट्रेलिया से पढ़ने जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। इवन हम अफगानिस्तान के बहुत सारे स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ते हैं, बांग्लादेश के पढ़ते हैं, नेपाल के यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ से जाके यूएसए में पढ़ते हैं, कनाडा में पढ़ते हैं, ठीक है, लंदन में पढ़ते हैं। तो दुनिया इंटरकनेक्ट हो चुकी है, और जब दुनिया इंटरकनेक्ट हो चुकी है तो इसका सीधा सा एक मतलब निकल कर आता है कि वहाँ की यूनिवर्सिटी, जहाँ की भी मतलब जहाँ बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ कहीं की भी हो, तो यूनिवर्सिटीज़ को एक ऐसी सोसाइटी तैयार करनी है जो पीसफुल हो। पीसफुल का मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ आने वालों से हम नफरत करें और हमसे बाहर वाले नफरत करें। तो ये इस लाइन का मतलब है, होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द अटैक ऑन 5 फॉरेन स्टूडेंट्स। 5 विदेशी विद्यार्थियों पर सैटरडे को जो अटैक हुआ, सैटरडे की रात को एट गुजरात यूनिवर्सिटी में इन अहमदाबाद बाय अ मॉब। मॉब मैंने आपको बता दिया, एक क्राउड के द्वारा, फॉर ऑफरिंग नमाज। क्योंकि वो क्या कर रहे थे, ऑफरिंग नमाज का मतलब है वो नमाज पढ़ रहे थे, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, ठीक है, ड्यूरिंग रमजान, रमजान के दौरान। डिफाइज रूल्स। डिफाई, देखिए जब आप किसी चीज को डिफाई करते हैं तो इसका मतलब है आप उसे चैलेंज करते हैं। तो ये चैलेंज करता है, उल्लंघन करता है किसका, रूल और रेगुलेशन का। मतलब रूल्स रेगुलेशन ये हैं कि आप किसी पर भी अटैक नहीं कर सकते, आप किसी पर भी भीड़ बना के या भीड़ के रूप में, नॉर्मली भी सिंगल भी किसी पर हमला नहीं कर सकते। बट उन्होंने कैंपस में आके, क्राउड पूरा इकट्ठा हुआ और कैंपस में आके मुस्लिम कैंडिडेट्स पे क्या किया, अटैक किया। तो ये तो कानून को उल्लंघन करता है, कानून को डिफाई करता है। तो डिफाई का मतलब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इन वीडियोज, अब जो वीडियो वहां से लीक हुई हैं, इन वीडियोज ऑफ द इंसिडेंट, उस घटना के वीडियोज में अबाउट 25 यंग मैन कैन बी सीन, यानी कि 25 लड़के वहां पर देखे जा सकते हैं, असॉल्टिंग द स्टूडेंट। अब असॉल्ट का जो मतलब होता है वो होता है अटैक, जो उन बच्चों को क्या कर रहे थे, अटैक कर रहे थे, जो नमाज पढ़ रहे थे, ठीक है। टू ऑफ होम, जिनमें से कि 2 जो बच्चे हैं जो नमाज पढ़ रहे थे वो वर हॉस्पिटलाइज। तो उनको इतना मारा गया कि उनमें से 2 बच्चे जो हैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। व्हेन सच इंसिडेंट टेक प्लेस, जब ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसी घटनाएं होती हैं, फुल स्टॉप के बाद यह नया टॉपिक पॉइंट स्टार्ट हो गया, नई लाइन। व्हेन सच इंसिडेंट्स टेक प्लेस, टेक प्लेस का मतलब समझते हो, टेक प्लेस का मतलब है हैपन, HAPPEN। जब ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, कॉमा, द प्रोबिटी ऑफ द कंट्री। प्रोबिटी का मतलब समझिए, प्रोबिटी का मतलब होता है ईमानदारी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी कह सकते हो, है ना, ये लिखा है मैंने आगे चल के। द प्रोबिटी ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड इनटू क्वेश्चन, फुल स्टॉप। कॉल इनटू क्वेश्चन का मतलब समझते हो, कॉल इनटू क्वेश्चन का मतलब है डाउट। तो देश की ईमानदारी पर, देश की इंटीग्रिटी पर क्या होने लगता है, डाउट होने लगता है। जब ऐसी घटनाएं देश में होती हैं तो देश की छवि पर दाग लग जाता है, या कह सकते हो देश की जो इंटीग्रिटी है, ऑनेस्टी है, उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं, ठीक है, फुल स्टॉप। उसके बाद अब देखिए क्या बोल रहा है, इट इज द, यहां से कैपिटल आई आएगा, इट इज द ग्रेट इग्नोमिनी फॉर इंडियंस। और ये भारतीयों के लिए बहुत बड़ा अपमान है, डिसग्रेस है। इग्नोमिनी का मतलब होता है डिसग्रेस या डिसरेस्पेक्ट। ये बहुत बड़ा डिसरेस्पेक्ट है, या कह सकते हो बहुत बड़ा अपमान है, किसके लिए, फॉर इंडियंस, भारतीयों के लिए। नेक्स्ट, द रेस्पॉन्स फ्रॉम द अथॉरिटीज। और अथॉरिटीज से जो रेस्पॉन्स है, हैज बीन बाइस्ड। अब यहां तक, पहले तो यहां तक बताओ, किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, एनी डाउट सो फार। हाँ, टेस्ट भी ले लेंगे भाई, क्यों टेस्ट की टेंशन पालन कर रहे हैं। यहां तक कोई बात किसी बच्चे को समझ में नहीं हो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए जरा।
ऐसा कोई पॉइंट जो आपको क्लियर ना हो? हाँ जी। एनिग्मा का मतलब होता है पजल, पहेली। प्रोबिटी मतलब ईमानदारी, ऑनेस्टी। नो डाउट। चलिए, तो किसी को डाउट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपके दिल और मन की बात को समझते हुए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, है ना? मोदी जी आपके मन की बात समझे ना समझे, बट हम जरूर समझेंगे आपके मन की बात, ठीक है? आ जाइए, देखिए। तो टॉपिक है आपका अटैक ऑन फॉरेन स्टूडेंट्स। जो हमारे फॉरेन विद्यार्थी हैं उनके ऊपर जो आक्रमण हुआ है गुजरात में, उसके ऊपर है। और ये मॉब आया था कहां पर? कैंपस में, ठीक है? मॉब आपको बताइए, एंग्री क्राउड को कहते हैं। एज द वर्ल्ड इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड, क्योंकि दुनिया जो है वो क्या होती जा रही है? धीरे धीरे इंटरकनेक्ट होती जा रही है, एक दूसरे से जुड़ती जा रही है, लिंक होती जा रही है। ये कौन कह रहा है? नेशनल पॉलिसी, एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रही है, ठीक है? इसके अनुसार इट इज द जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब है इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, या ये जिम्मेदारी है ऑफ किसकी? इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी है, मतलब जो भी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं इनकी जिम्मेदारी है कि टू बिकम एक्टिव प्रोपोनेंट ऑफ मोर पीसफुल सोसाइटीज, कि ये ही वो लोग हैं, यूनिवर्सिटीज कॉलेज ही वो लोग हैं जो कैसा सोसाइटी तैयार करेंगे? पीसफुल सोसाइटी। क्योंकि अच्छा नॉलेज, अच्छे गुण देना किसका काम है? कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज का ही तो काम है। तो इन्हीं को सपोर्टर बनना पड़ेगा, इन्हीं को प्रचारक बनना पड़ेगा, इन्हीं को पीसफुल सोसाइटी बनानी पड़ेगी, मतलब इन्हीं को बच्चों को पीस सिखाना पड़ेगा, टॉलरेंट बनाना सिखाना पड़ेगा कि भाई इतना जरा गुस्सा ठीक नहीं है आज के समाज में, ठीक है? तो इन्हीं को ये कदम उठाना पड़ेगा। द अटैक ऑन 5 फॉरेन स्टूडेंट्स, और 5 विद्यार्थियों पर जो अटैक हुआ सैटरडे नाइट में गुजरात में, यूनिवर्सिटी में, कहा? अहमदाबाद। किसके द्वारा? एक क्राउड के द्वारा। फॉर ऑफरिंग नमाज, क्योंकि वो नमाज कर रहे थे रमजान के दौरान। ये उल्लंघन करता है किसका? रूल्स एंड रेगुलेशंस का, फुल स्टॉप। इन वीडियोज ऑफ द इंसिडेंट, और जो घटनाएं हुई उन घटनाओं, सॉरी, जो घटना हुई उसमें जो वीडियोस हैं, उन वीडियोस में लगभग 25 लोगों को देखा जा सकता है मारते हुए, यानी कि अटैक करते हुए स्टूडेंट्स को, जिन स्टूडेंट्स में से 2 को तो हॉस्पिटलाइज कर दिया गया, ठीक है? फुल स्टॉप। व्हेन सच इंसिडेंट्स, जब ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, टेक प्लेस होती हैं, तो ईमानदारी जो है किसी भी देश की कॉल इन टू क्वेश्चन होती है। कॉल इन टू क्वेश्चन का मतलब है उस पर सवाल खड़े होने लग जाते हैं। इट इज द ग्रेट इग्नोमिनी, मतलब जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारी है किसकी? इंडियंस की है। सॉरी, इग्नोमिनी जिम्मेदारी नहीं, डिसरेस्पेक्ट। ये हम भारतीयों की बहुत बड़ी डिसरेस्पेक्ट है, अपमान का कारण है, ठीक है? यहां तक तो क्लियर हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। देखो, द रिस्पॉन्स फ्रॉम द अथॉरिटीज, और जो ये अथॉरिटीज से जो रिस्पॉन्स निकल के आ रहा है, अथॉरिटीज तो आप यहां समझ रहे होंगे अथॉरिटीज का मतलब क्या है, यानी कि जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, ठीक है, या वहां के जो भी अथॉरिटीज हैं जो उसको हैंडल कर रहे हैं यूनिवर्सिटी को, वो क्या कह रहे हैं? हैज बीन बाइस्ड। बाइस्ड का मतलब जब कोई इंसान बाइस्ड होता है तो वो पक्ष करने लगता है, तो वो उन्हीं बच्चों का पक्ष कर रहे हैं जिन्होंने मारा था, ठीक है? तो रेस्पॉन्स जो आया है वो बाइस्ड आया है, फुल स्टॉप। 2 पीपल हैव बीन अरेस्टेड, हालांकि 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इश्यू किया है स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट जारी किया है
क्या कहते हुए? दैट इट इज इन टच विद द गुजरात गवर्नमेंट ऑन द मैटर, और ये इस मुद्दे पर गुजरात गवर्नमेंट के साथ टच में है। टच में मतलब बातचीत चल रही है, फुल स्टॉप। इन द इमीडिएट आफ्टरमैथ, और इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत। जब कोई चीज तुरंत होती है तो उसे कहते हैं इमीडिएट, और आफ्टरमैथ का मतलब होता है रिजल्ट, मतलब किसी घटना के बाद जो परिणाम होता है। ठीक है, तो इन द इमीडिएट रिजल्ट ऑफ द अटैक, यानी कि रिजल्ट अटैक के तुरंत बाद क्या हुआ? वाइस चांसलर नीरजा गुप्ता हैज एश्योर्ड, उन्होंने एश्योर किया। एश्योर का मतलब होता है दिलासा देना, प्रॉमिस करना। तो उन्होंने प्रॉमिस किया है द फॉरेन स्टूडेंट्स को फ्रॉम श्रीलंका, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान एंड अफ्रीका नेशंस दैट दे विल बी मूव टू अ डिफरेंट हॉस्टल। तो यहां से आ जाइए फिर से। इन द इमीडिएट आफ्टरमैथ मतलब तुरंत जब ये एक्शन लिया गया तो उसके तुरंत बाद वाइस चांसलर नीरजा गुप्ता ने यह दिलासा दिया है इस घटना के बाद कि ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको दूसरे हॉस्टल में मूव कर दिया जाएगा। ठीक है, दिस हैज बिकम ऑब्लिगेटरी फॉर देयर सेफ्टी, कि उनकी सेफ्टी के लिए ये करना आवश्यक हो गया, उनको एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट करना पड़ेगा। बट ये बड़ी दुख की बात है कि आपको हॉस्टल शिफ्ट करना पड़ रहा है, लेकिन जिन्होंने अटैक किया उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। ठीक है, द वीसीज वर्ड्स अपियर टू रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन होता है किसी चीज का आत्मविश्लेषण, यानी कि एक तरीके से जब आप किसी घटना के बारे में रिसर्च करते हो, उसमें इन्वेस्टिगेशन करते हो, तो उसे हम लोग कहते हैं इन्वेस्टिगेशन या इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, तो वैसे तो इंट्रोस्पेक्शन किसी पर्सन का होता है, बट यहां पर किसी घटना का कहा गया है। तो वीसी के जो वर्ड्स हैं अपियर टू रूल आउट, उनको देखकर ऐसा लगता है कि अब खारिज कर दिया है इस पॉसिबिलिटी को भी, इस संभावना को भी, कि अब कोई वहां छानबीन होगी ऑन हाउ, कि कैसे एंड क्यों द स्टूडेंट्स वर अटैक। मतलब अब ये घटना की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई है, रूल आउट हो गई है, खत्म कर दिया है कि भैया अब वहां कोई इंट्रोस्पेक्शन होगा, अब वहां कोई इंट्रोस्पेक्शन नहीं होगा, बस उन्होंने कह दिया हम शिफ्ट कर देंगे। दे आर फॉरेन स्टूडेंट्स एंड व्हेन दे गो टू फॉरेन कंट्रीज देयर इज अ नीड टू बी कल्चरली सेंसिटिव। और क्या कहा है, इन्वर्टेड कॉमाज में ये बंद है, तो ये वाइस चांसलर के शब्द हैं कि वो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं। फॉरेन स्टूडेंट्स का मतलब वो बाहर से आए विद्यार्थी हैं, और जब वो किसी दूसरे देश में जाते हैं तो देर इज अ नीड टू बी कल्चरली सेंसिटिव, मतलब उनको कल्चरली सेंसिटिव होने की जरूरत है। देखिए, कल्चरली सेंसिटिव का मतलब है कि आपको दूसरे कल्चर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कि आप इंडिया में आ रहे हैं तो आपको यहाँ की कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, कि ऐसे ही आप कहीं भी नमाज नहीं पढ़ सकते। बट ये बड़ी दुख की बात है कि आप दूसरे स्टूडेंट्स पर ब्लेम कर रहे हैं, ना कि उनको जिनको ने वो असॉल्ट किया है उन पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। सच रिमार्क्स आर प्रीपोस्चरस। प्रीपोस्चरस का मतलब होता है इलॉजिकल। ऐसे जो रिमार्क्स हैं वो बिल्कुल बेहुदे हैं, कोई लॉजिक नहीं है, कोई तर्क नहीं है ऐसे रिमार्क्स में। एंड शो स्लिप शॉर्ट एटीट्यूड। स्लिप शॉर्ट एटीट्यूड का मतलब होता है लापरवाह वाला, केयरलेस, और ये तो लापरवाह एटीट्यूड दिखाता है। कैसा? केयरलेस एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टूडेंट्स। किसके प्रति? स्टूडेंट्स के प्रति। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी का ये कहना कि भैया वो विद्यार्थी जो हैं जब बाहर से किसी देश में जाते हैं तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए वहाँ की कल्चर का, कि ऐसा नहीं कि भाई आप कहीं भी जाके कुछ भी करने लग जाएं, नमाज पढ़ने लग जाएं, तो अगर आप ऐसा करेंगे ये तो फिर अटैक होगा ही। मतलब आप तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं फिर, तो इसका मतलब कल्चरली सेंसिटिव, ठीक है माना, कल्चरली सेंसिटिव होना चाहिए, दूसरों की कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, बट ये थोड़ी ना कि कोई अटैक कर देगा। तो ये कहानी जो है हुई है इसमें। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है नेसेसरी, आवश्यक। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी के मन में हो तो फटाफट जल्दी से बताइए। पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण। तुम्हें पीसफुल का मतलब नहीं पता, गधो? बताइए जी।
ऑल क्लियर। बाइस्ड का मतलब होता है पार्शियल, पक्षपात। अच्छा, कुछ बच्चों को तो एक चीज आती है, रिपीट। मतलब चाहे समझ में आ जाए, बस उनको एक वर्ड लगता है कहने में, रिपीट, है ना। कितना आसान है ये कहना, है ना। चाहे समझ में आ गया उनको, बट वो चाहते हैं कि नहीं एक बार फिर से रिपीट हो। रिपीट ये प्रथा चली आई है। चलिए देख लीजिए, लेट्स रिपीट। इन द इमीडिएट आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ का मतलब समझ में आया? आफ्टरमैथ का मतलब होता है किसी घटना के बाद तुरंत परिणाम, और तुरंत होता है इमीडिएट। तो जैसे ही वो घटना हुई उसके तुरंत बाद, उस अटैक के तुरंत बाद, वाइस चांसलर नीरजा गुप्ता ने यह दिलासा दिया है कि फॉरेन स्टूडेंट्स को, श्रीलंका से जो आए हैं, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, अफ्रीका जो राष्ट्र से आए हैं, उनको दे विल बी मूव टू अ डिफरेंट हॉस्टल, उन्हें दूसरे हॉस्टल मूव कर दिया जाएगा। दिस हैज बिकम ऑब्लिगेटरी, और ये बहुत आवश्यक हो गया है फॉर देयर सेफ्टी, उनकी सेफ्टी के लिए। द वाइस वीसीज वर्ड, वाइस चांसलर के जो शब्द हैं, अपियर टू रूल आउट, उनके शब्दों को देख के ऐसा लगता है कि जो बिल्कुल उन्होंने खारिज कर दिया है कि ये संभावना कि वहां पर कोई इंट्रोस्पेक्शन होगा, कोई छानबीन होगी, इस बात पर उन्होंने खारिज, इस बात को कर दिया है कि ऑन हाउ एंड वाई स्टूडेंट्स वर अटैक, कि क्यों और कैसे स्टूडेंट्स को अटैक किया गया था। दे वर फॉरेन स्टूडेंट्स, वो दे आर फॉरेन स्टूडेंट्स, वो बाहर से आए हुए विद्यार्थी हैं। एंड व्हेन दे गो टू फॉरेन कंट्रीज, और जब वो किसी दूसरे राष्ट्र जाते हैं, तो देर इज अ नीड टू बी कल्चरली सेंसिटिव, उन्हें कल्चरली सेंसिटिव होने की जरूरत है। सच रिमार्क्स आर प्रिपोजर, ऐसे जो रिमार्क्स हैं वो बिल्कुल बेहुदा हैं, और ये लापरवाही का एटीट्यूड दिखाते हैं दूसरे स्टूडेंट्स के प्रति। ठीक है। फ्रॉम दिस इंसिडेंट, इस घटना से, इट हैज इमर्ज्ड, इमर्ज्ड का मतलब है ये डेवलप हुआ है, ये उभर के आया है। क्या डेवलप हुआ है, क्या चीज उभर के आई है? दैट देयर इज स्टिल अ नीड फॉर अ कल्चरल ओरिएंटेशन। देखिए, कल्चरल ओरिएंटेशन का मतलब समझिए। कल्चरल ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि कल्चर के बारे में सिखाना। तो इससे ये हमें समझ में आता है कि हमें कल्चर के बारे में बच्चों को, कि एक दूसरे की कल्चर की रेस्पेक्ट करें, एक दूसरे की कल्चर के बारे में सिखाएं, ये हमें बताना पड़ेगा। ठीक है। द ऑनस ऑफ बीइंग कल्चरली सेंसिटिव, ऑनस का मतलब होता है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो ये जिम्मेदारी है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ बीइंग कल्चरली सेंसिटिव, कल्चरली सेंसिटिव होने की जो जिम्मेदारी है, हैज बीन पुट ऑन द फॉरेन स्टूडेंट। और ये किसके ऊपर रख दी गई है? फॉरेन स्टूडेंट्स के ऊपर रख दी गई है, जबकि ये तो खुद को भी होना चाहिए। इट सीम्स दैट द मॉब दैट अटैक्ड देम हैज बीन लेट ऑफ इजिली। लेट ऑफ का मतलब है बिना पनिशमेंट के छोड़ देना। और ऐसा लगता है कि जैसे जिन्होंने अटैक किया था, जिस मॉब ने, उनको तो बिना पनिशमेंट के ऐसे ही छोड़ दिया गया है। ठीक है। और जिम्मेदारी किसके ऊपर डाल दी गई है कल्चरली सेंसिटिव होने की? उन स्टूडेंट्स के ऊपर जो फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं। द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड फॉस्टर फ्रीडम, फॉस्टर का मतलब है इनकरेज। और दुनिया की जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज है ना, वो बढ़ावा देती हैं, सपोर्ट करती हैं आज़ादी को, कि आपको फुल फ्रीडम है, आप अपनी कल्चर को फॉलो कर सकते हो। ये दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज का काम है। द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे ऑफर डिपेंड्स ऑन द लिबर्टी ऑफ थॉट्स। और जो एजुकेशन, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कोई भी यूनिवर्सिटीज देती हैं, बेस्ट यूनिवर्सिटी जो देती हैं, वो डिपेंड करता है लिबर्टी ऑफ थॉट, कि भैया सोचने समझने की आपको आज़ादी है, एंड फ्रीडम ऑफ डिबेट, और आप एक दूसरे से बहस कर सकते हो, मतलब किसी की फ्रीडम को रोका नहीं जाता वहां पर। द मॉब एंड इट्स वायलेंस ब्रिंग एन एंड टू फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। जो मॉब ये आया था, यानी कि जिन लड़कों ने अटैक किया, और इन्होंने जो ये वायलेंस किया, ब्रिंग एन एंड का मतलब है इन्होंने खत्म कर दिया टू द फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। कि मतलब इससे तो ये समझ में आ रहा है कि आप अपने विचारों को या अपनी कल्चर को एक दूसरे के सामने नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। गुजरात यूनिवर्सिटी वुड डू वेल टू हीड द एडवाइस ऑफ एनईपी। और बेहतर होगा कि गुजरात यूनिवर्सिटी जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का 2020 की पालन करे। इट इज नेसेसरी टू नर्चर अ कैंपस दैट हैज नो रिवल्जन। रिवल्जन का मतलब है, और ये बहुत आवश्यक है, कि एक ऐसा कैंपस, एक ऐसी यूनिवर्सिटी
इस तरीके की यूनिवर्सिटी बनाई जाए, या यानी कि यूनिवर्सिटी तो है बट उनको ऐसे तैयार किया जाए जिसके अंदर कोई नफरत ना हो। एंड डिसमल एम्बियंस, एम्बियंस मतलब होता है एटमॉस्फेयर, और जो एटमॉस्फेयर है, जो वहां का माहौल है, वो बहुत ही डिसमल यानी कि सैड, निराशाजनक ना हो। ऐसी यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, ऐसे कॉलेज होने चाहिए। लीजिए भाई, द यूनिवर्सिटी शुड एंडेवर, एंडेवर का मतलब समझते हो? एंडेवर का मतलब है एफर्ट, किसी चीज में क्या डालना, एफर्ट्स डालना, प्रयास करना। और यूनिवर्सिटीज को एफर्ट्स करना चाहिए टू ब्रिंग हार्मनी, हार्मनी का मतलब है पीस, शांति, अमंग स्टूडेंट्स, सो दैट दे मे रेवर, रेवर का मतलब है रेस्पेक्ट, ताकि वो एक दूसरे की क्या कर सके, वन अनदर्स कल्चर, एक दूसरे की कल्चर की क्या कर सके, रेस्पेक्ट कर सकें। ठीक है। और लास्ट है आपका इसमें ग्लोबलाइजेशन इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट ऑन का मतलब होता है जोर डालना। तो ग्लोबलाइजेशन किस बात पे जोर डालता है? बोल्स्टर, बोल्स्टर का मतलब है मजबूत करने पर, द रिलेशन नॉट टू एटेन्युएट देम, एटेन्युएट का मतलब है वीकन, कमजोर करना, और बोल्स्टर का मतलब है स्ट्रेंथन। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब रिश्तों को मजबूत करना है, कमजोर करना नहीं है। एनवे बिगेट्स एनवे, और लास्ट प्रोवर्ब है कि भैया नफरत जन्म देती है नफरत को, और बिगेट मतलब है क्या, प्रोड्यूस, जन्म देना, पैदा करना। तो नफरत से नफरत पैदा होती है, इसीलिए नफरत नहीं करनी चाहिए। ठीक है भाई। एंथुसियास्टिक का मतलब जोशीला, एंथुसियास्टिक मतलब जिसके अंदर जोश भरता है। तो कैसी लगी आपको स्टोरी, बताइए। एक नई चीज आपको सीखने को मिली कि हाँ ऐसा भी होता है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए फटाफट। और अगर नहीं है तो फिर मैं अब आपको वर्ड्स बताना स्टार्ट करता हूं, जो इस स्टोरी में हमने वर्ड्स जिनके अभी आप मीनिंग पूछ रहे थे, अब यहां पर आ जाएंगे वो। ठीक है। तो सबसे अच्छा फायदा इस स्टोरी का यह है कि आपको वर्ड भी लिखे हुए मिलेंगे इसमें। ठीक है। आइए जा, मॉब, मॉब होती है भीड़। प्रमोटर, प्रमोट होता है सपोर्टर या समर्थक। ठीक है। टॉलरेंट, देखिए जो बंदा टॉलरेंट होता है इसका मतलब वो सहनशील होता है, सहिष्णु का मतलब है सहनशील, उसके अंदर पेशेंट होता है, पेशेंस होता है। ठीक है। असॉल्ट का मतलब होता है किसी के ऊपर क्या करना, हमला करना, अटैक करना किसी के ऊपर। ब्रीच, ब्रीच का मतलब होता है किसी कानून या नियम को वायलेशन करना, उल्लंघन करना, या इसे डिफाई भी अभी जो आपने लिखा ही था, डिफाई, डिफाई का मतलब होता है कानून नियम को तोड़ना। ठीक है। विक्टिम, अब विक्टिम कौन थे यहां पर? वो जो नमाज पढ़ रहे थे वो लोग क्या थे, विक्टिम थे। जो सफर करते हैं, पीड़ित लोगों को कहते हैं विक्टिम। ठीक है। इन द आफ्टरमैथ, अब मैंने आफ्टरमैथ आपको बताया था, तो आफ्टरमैथ का मतलब होता है किसी घटना के बाद। ठीक है, किसी घटना के बाद, ये लिखा, हिंदी में भी लिखा है। ठीक है। फॉलोइंग एन इवेंट, फॉलोइंग एन इवेंट का मतलब है किसी घटना के बाद। नेक्स्ट, एश्योर का मतलब यूनिवर्सिटी ने एश्योर किया था, मतलब दिलासा देना, आश्वासन देना। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? सेल्फ एनालिसिस, आत्मविश्लेषण। ठीक है, सेल्फ एग्जामिनेशन। कल्चरल ओरिएंटेशन की जरूरत है, कल्चरल ओरिएंटेशन का मतलब है किसी को कल्चर के बारे में सिखाना, इसे कहते हैं कल्चरल ओरिएंटेशन। ऑनस, ऑनस मैंने आपको बताया था, ऑनस मतलब जिम्मेदारी। इन टर्म्स ऑफ का मतलब होता है, इन टर्म्स ऑफ का मतलब होता है किसी चीज के संदर्भ में। ठीक है, किसी चीज से रिलेटेड। लेट ऑफ भी बताया था कि यूनिवर्स, ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने हमला किया उनको लेट ऑफ कर दिया गया है। लेट ऑफ का मतलब है आरोप से बरी करना, मुक्त कर देना। और आरोप से बरी करने के लिए वर्ड ये बिल्कुल है ही आसान, पार्डन, एक्विट, एब्सॉल्व, एक्सोनिरेट, एक्सक्यूज, है ना, ये माफ करने के लिए आते हैं। फॉस्टर का मतलब है किसी चीज को इनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना। लिबर्टी, आजादी, ये सबको पता है, लिबर्टी मींस आजादी। ब्रिंग एन एंड, तो यहां से याद रख लेना, ब्रिंग एन एंड मतलब किसी चीज को समाप्त करना। टर्मिनेट करना मतलब समाप्त करना, फिनिश करना। हीड, पे हीड का मतलब, ये पूरा आता है पे हीड, पे हीड का मतलब होता है ध्यान देना, किसी चीज को ध्यान से सुनना। पे हीड मतलब पे अटेंशन टू समथिंग, या कह सकते हो लिसन टू समथिंग, किसी चीज को ध्यान से सुनना। नर्चर, ये तो खैर आ ही गया, किसी चीज को बढ़ावा देना।
अकाउंटेबिलिटी मैंने अभी बताया था, जिम्मेदारी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप पूछ रहे थे। प्रपोनेंट रिपीट हो गया, प्रचारक, सपोर्टर। डिफाई, देखो ये आया था, कानून का उल्लंघन, डिसऑबे करना। ऑब्लिगेटरी आप पूछ रहे थे, ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है नेसेसरी, आवश्यक। प्रीपोस्चरस, वाइस चांसलर के जो कमेंट थे यूनिवर्सिटी के, वो कैसे थे? बिल्कुल इलॉजिकल, बेतुके थे, एब्सर्ड भी कह सकते हो उसको। और कैसा एटीट्यूड शो करता है उनका? लापरवाही वाला, केयरलेस एटीट्यूड। रिवल्जन नहीं होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी कैंपस में कोई रिवल्जन नहीं होनी चाहिए, घृणा नहीं होनी चाहिए, हेट्रेड नहीं होनी चाहिए। और वहाँ का एम्बियंस डिसमल यानी कि पुअर, ब्लीक, डार्क, निराशाजनक नहीं होना चाहिए। प्रॉबिटी, प्रॉबिटी मतलब ईमानदारी। बाइस्ड नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं होनी चाहिए। इग्नोमिनी, देश का अपमान है अगर ऐसा अटैक होता है तो, डिसरेस्पेक्ट है ये। और बिगेट का मतलब है, क्या बताया था मैंने, लास्ट लाइन याद करो, कि एनवे बिगेट्स एनवे, यानी कि एनवे मतलब नफरत, नफरत नफरत को जन्म देती है। और हमें रिश्ते बॉल्स्टर करने हैं, ग्लोबलाइजेशन में रिश्ते बॉल्स्टर होते हैं, एटेनवेट नहीं होते। एटेनवेट का मतलब होता है कमजोर। तो रिश्ते कमजोर नहीं करने, क्या करने हैं? एटेनवेट नहीं करने हैं, मजबूत करने हैं, ठीक है। अच्छा ये रहा अटेनवेट, अटेनवेट का मतलब कमजोर करना। और एंडेवर, एंडेवर जो फॉर्ड की एंडेवर आती है, वर्ब में इसका मतलब होता है आप एफर्ट डालना, प्रयास करना। और हार्मनी होनी चाहिए स्टूडेंट्स के बीच में, यानी कि आपस में सहमति, शांति, पीस होना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये थी एक बेहतरीन स्टोरी जिसने सारे वर्ड आपके दिल और दिमाग में रख दिए होंगे। खुद से इसको 2 बार पढ़ोगे, मीनिंग निकालोगे तो मीनिंग निकालना भी आ जाएगा, और आपको ये स्टोरी भी समझ में आ जाएगी। और सबसे अच्छी बात है, ये वर्ड्स तुम्हारे अपने हो जाएंगे। नहीं तो एक दिन में 5 वर्ड लर्न करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इससे बढ़िया कोई मेथड नहीं दुनिया में पैदा हुआ जो आपकी रीडिंग एबिलिटी को भी इंप्रूव करे। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको डलवा देंगे, पिछली स्टोरी के भी नहीं आए हैं, ठीक है। तो पिछली के भी और इसके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बनवा के तैयार करवा देंगे, लेकिन ये लिखना है आपको नोट्स में, ठीक। एकदम जहर क्लियर, नो डाउट। ग्लोबलाइजेशन, अबे भैया ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है देशों का एक दूसरे से जुड़ना, इंटरकनेक्ट होना, इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन। प्रदीप कुमार सर, ये वोकेबलरी मेथड सबसे मौज होगी ना। चलिए बस तो यहीं तक रखते हैं, आप रिवाइज करिएगा। और मैं अभी मेरी क्लासेस के बाद थोड़ी देर के बाद आप रिवाइज करिएगा, मैं आपके लिए क्वेश्चंस रेडी करता हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आप इसको 2 बार रिवाइज करिए, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना, अपना रिवीजन करिएगा, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद। रिवीजन जरूर करें अभी स्टोरी का, ठीक है।